बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कौंसिल की जानब से फ़ैसला किया है कि जो फ़ॉरेनर मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त पढ़ रहे हैं या वो डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं, उनके लिए एक फ़ैसला किया गया है। और वो कुछ ये फ़ैसला है कि कुछ तब्दीली की गई है। इससे पहले जो है वो जितने भी FMGs होते थे वो अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद जब पाकिस्तान में आते थे तो एक NRE इम्तिहान था, उसको उन्होंने पास करना होता था। लेकिन अब भी पास करना, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अब जो है वो एक तो ये है कि PMDC ने ये फ़ैसला किया है कि इनका जो है वो सबसे पहले जी NRE इम्तिहान पास करेंगे, उसके बाद ये हाउस जॉब कर सकेंगे, उसके बाद ये जॉब कर सकेंगे, उसके बाद इनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। इससे पहले आर्जी रजिस्ट्रेशन कर दी जाती थी, लेकिन अब ये उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होगा। और एक और इसमें एक बड़ा फ़ैसला ये भी है कि इस वक्त जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के जितने भी इदारे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, उनकी जो एक लिस्ट थी, अप्रूव्ड लिस्ट PMDC की वेबसाइट के ऊपर अवेजा थी, उसको जो है वो अपलोड थी, उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई भी तस्लीम शुदा अदारा नहीं है, अब नए सिरे से इंस्पेक्शन होंगी और जो है वो जो PMDC का क्राइटेरिया पूरा करेगा उसको जो एफिलेशन दी जाएगी। इस तरह हज़ारों ऐसे मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आर्जी रजिस्ट्रेशन का जो है वो करने के लिए जो है वो अप्लाई किया हुआ था, लेकिन उस तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं और PMDC ने नोटिफिकेशन में कहा कि अब उनको फ़ीस वापस कर दी जाएगी। तो ये एक बड़ा फ़ैसला है। तकरीबन 25 से 30 हज़ार के करीब स्टूडेंट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो पढ़ रहे हैं और जो है वो इस वक्त जिनका फ्यूचर जो है वो दाव पर इसलिए लगा है कि अब उनको यहाँ पर ये फ़ैसला कैसा है, इसके ऊपर ही बात करेंगे कि क्या ये दुरुस्त फ़ैसला है या ये जो गलत फ़ैसला है। लेकिन फ़ैसला अब तब्दील किया गया। इससे पहले मैं आपको एक मरतबा फिर थोड़ा सा बता दूँ कि पहले ये होता था कि लोग डिग्री हासिल करने के बाद पाकिस्तान में आते थे, तैयारी करना शुरू कर देते थे NRE की, जो कि PMDC का इम्तिहान है, जिसके बाद जो है वो पास करने के बाद पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस करने की और बाकायदा एक डॉक्टर बनने की इजाज़त दे दी जाती थी। अब ऐसा नहीं है। अब आपने पहले NRE पास करना, उसके बाद आपको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हाउस जॉब, इंटर्नशिप या किसी किस्म की जो आपने अगर जो हाउस जॉब की जाती है वो करनी है। इससे पहले ऐसा था कि आप आ जाते थे, आप हाउस जॉब करते रहते थे और इम्तिहान भी देते थे और पास कर लेते थे जैसे भी है। लेकिन अब चेंज कर दिया गया। अब तो कोई रजिस्टर्ड या एफिलेटेड अदारा नहीं है, क्योंकि ज़ीरो कर दिया गया है। इस वक्त कोई भी गैर मुल्की अदारा PMDC के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। उनकी तमाम की जो है वो एफिलेशन अब होगी और इस हवाले से होगी कि अब वो उनकी एफिलेशन करने के लिए इंस्पेक्शंस होंगी। आप देखते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज सामने आता है, लेकिन जो है वो ज़ेर इल्तवा जो केसेस हैं उनकी आर्जी रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, फ़ीस वापस कर दी जाएगी। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज के जो पैनलिस्ट हैं मैं तारफ़ करवा देता हूँ। डॉक्टर रफ़ाकत गुज्जर साहब हैं, मरकज़ी सदर जस्टिस फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स YDA के जो है वो ये YDA के FMG विंग के ये मरकज़ी सदर हैं। वेलकम कहते हैं आपको रफ़ाकत गुज्जर साहब। थैंक यू सर। और मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी नासिर भट्ट साहब, काफ़ी ग्रिप रखते हैं PMDC के मामलात के ऊपर अगर बात करें तो वो भी मेरे साथ होंगे। वेलकम कहते हैं इस हवाले से नासिर भट्ट साहब को। और हमारे साथ PMA लाहौर के सदर डॉक्टर शाहद मलिक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी उनकी टेक्निकल राय लेंगे। रफ़ाकत गुज्जर साहब की तरफ जाते हैं। डॉक्टर रफ़ाकत गुज्जर साहब ये बताएं सबसे पहले कि ये फ़ैसला आप कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, सबसे पहले तो बहुत मेहरबानी आपकी, आपने इस टॉपिक पे बोलने के लिए मुझे बुलाया यहाँ पे। मियां साहब, सबसे पहले तो इस फ़ैसले को हम खुशाइंद कहते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं इस फ़ैसले को, लेकिन इसके साथ साथ ये फ़ैसला प्रोस्पेक्टिवली लगना चाहिए था, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये फ़ैसला 8 सितंबर को इन्होंने डिसीजन दिया है PMDC ने, तो PMDC को चाहिए था कि जो बच्चा 9 सितंबर 2025 से ऑनवर्ड किसी फॉरेन कंट्री में तालीम हासिल करने जा रहा है, MBBS करने जा रहा है, उसके ऊपर लागू हो, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, ना कि उन बच्चों पे जो ऑलरेडी या तो उधर तालीम हासिल कर रहे हैं या ग्रेजुएट होकर वापस पाकिस्तान में आ चुके हैं। तो मेरी प्रेसिडेंट PMDC से, तर्जुमान हानिया क्यानी से, क्यानी साहबा से और फेडरल मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वन टाइम फेवर दे के उन तमाम बच्चों को जो बेचारे इस वक्त स्ट्रेस, टेंशन में और बड़े ही परेशान हैं कि उनको फ़ाकत गुज्जर साहब ये परेशान क्यों हैं? अगर उन्होंने वहाँ पे पढ़ा है
एजुकेशन हासिल की है जी बिल्कुल, तो यकीनी तौर पर वो यहाँ पर आकर NRE 1 और NRE 2 पास कर लेंगे और जॉब कर लेंगे। सर बिल्कुल ऐसे ही है। देखें मियां साहब, अच्छा, इसमें फिर एक सवाल और भी है, वो भी साथ ले लें जी बिल्कुल, कि कितना टाइम होता है, कितनी देर बाद ये NRE टेस्ट होते हैं? कहीं उनको सालों साल वेट तो नहीं करना पड़ेगा कि ये टेस्ट देने के लिए? बिल्कुल, ये दोनों सवालों का जवाब दे दें। एक तो ये कि क्या एबिलिटी नहीं होगी इन स्टूडेंट्स के पास, आके पास करें और मोस्ट वेलकम। बिल्कुल सर, 2017 और 18 से पहले ये पॉलिसी थी कि बड़े लिमिटेड स्लॉट्स में बच्चे बाहर जाते थे फॉरेन कंट्री में, चाहे वो किर्गिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कजाकिस्तान हो, चाहे वो जॉर्जिया हो, जिधर भी बच्चे जाते थे बड़े लिमिटेड सी उसमें जाते थे बच्चे। लेकिन 2018 की पॉलिसी के बाद जब बच्चों को NRE से पहले ही जो हमारा रजिस्ट्रेशन एग्जाम है, मेरे नाज़रीन को NRE का भी बता दें। NRE नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जाम है हमारा, जो कि बच्चे बाहर से आते हैं, लोगों को पता लगे कि ये क्या टेस्ट है। जो बच्चे बाहर से आते हैं तालीम हासिल करके, उनको पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है, जिसका कभी नाम NLE रख दिया जाता है, कभी NRE रख दिया जाता है। लेकिन वो टेस्ट तो चूंकि होता है ना, तो 2018 के बाद बच्चों को पहले आते ही, जिसे आप कहते हैं कि आरजी लाइसेंस दिया जाता था, प्रोविजनल लाइसेंस। प्रोविजनल लाइसेंस बच्चे आते ही हाउस जॉब स्टार्ट कर लेते थे, विद इन हाउस जॉब भी टेस्ट पास कर लेते थे, विद इन हाउस जॉब के बाद भी अपना टेस्ट पास कर लेते, लेकिन वो टेस्ट के लिए एलिजिबल थे। लाइसेंस कितनी देर के लिए था? 1 साल के लिए होता था। 1 साल के लिए, 1 साल के लिए होता था। जैसे ही उनकी हाउस जॉब खत्म होती थी, वो लाइसेंस खत्म हो जाता था। फिर बच्चे एग्जाम देते थे, एग्जाम देने के बाद, एग्जाम पास करने के बाद अपना परमानेंट लाइसेंस लेके पाकिस्तान में अपनी प्रैक्टिस जारी कर लेते थे। लेकिन 2019 के बाद इतनी यूनिवर्सिटीज, स्पेशली मैं बात करूंगा किर्गिस्तान की, जहां पे मंडी लग गई, उनके अपने प्रेसिडेंट ने ये ट्वीट की, प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान ने ये ट्वीट की कि ये बच्चे इधर आके मंडी बना चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में कॉन्ट्रैक्टर्स ने, बच्चों ने, लड़ाई भी हुई थी शायद। सर मैं उसी पे आ रहा हूं आप। कॉन्ट्रैक्टर्स ने इतनी बड़ी तादाद में, तो यूनिवर्सिटी, एक किर्गिस्तान में एक शहर है बिश्केक, उस बिश्केक शहर में 9 से 15 यूनिवर्सिटियां हैं जी। ठीक है, उन यूनिवर्सिटियों में ज़ाहिर ये 9 से 15 की आखिर PMDC के साथ रजिस्ट्रेशन होगी तो फिर ही स्टूडेंट दाखिले लेते हैं ना सर। उस दौर में लोगों ने पता नहीं किस तरह ले दे के वो यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड करवाई उस दौर में। अब नहीं मैं बात कर रहा उस दौर की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, नहीं उस दौर में PMDC तो वही है ना सर। नहीं, पहले PMC था, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। भाई पाकिस्तान के अंदर ही है ना सर, पाकिस्तान के अंदर था। पहले PMC था, ये दौर की बात है। जी बिल्कुल, लोग और गवर्नमेंट चेंज होते रहते हैं। अभी जो है डॉक्टर रिजवान ताज साहब है हमारे प्रेसिडेंट, तब जनाब तकी साहब होते थे। लेकिन अब मैं बात आता हूँ वापस, सिम्स में, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 1600 बेडेड हॉस्पिटल है। 1600 बेडेड हॉस्पिटल पे एक बेड पे 2 पेशेंट होते हैं, तो 3200 कर लें आप। लेकिन वहां पे ग्रेजुएट कितने बच्चे हैं? सिर्फ 200 बच्चे ग्रेजुएट होते हैं 1600 बेडेड हॉस्पिटल में। और किर्गिस्तान में जो यूनिवर्सिटी जिसके पास 500 बेडेड हॉस्पिटल नहीं है, वो 2500, 1600, 1700, 1800 बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं एक यूनिवर्सिटी। सर्विसेज 1 साल में 200 बच्चा ग्रेजुएट। अब इसके ऊपर तो ये होगा ना कि PMDC ने नए तरीके, PMDC ने इससे पहले ये भी लगाया था, एफिलिएशन और इंस्पेक्शन होगी और PMDC इसके ऊपर मेरिट। PMDC ने इससे पहले ये भी कहा था कि 70% से अबव जिसके मार्क्स होंगे वो फॉरेन में MBBS करने जाएगा और वो NOC लेगा PMDC से। लेकिन रफाकत गुजर साहब, फिर आप ही जो एहतजाज करते हैं डॉक्टर साहब, आप ही फिर सड़कों पर आते हैं, आप ही कहते हैं फिर ज्यादती है। 70% रखे ना, पता लगे। FSC में उनके मार्क्स 70% होते थे, तो वो बाहर NOC लेके MBBS करने। अब कितना क्राइटेरिया? पहले ये था। अब तो क्राइटेरिया को वो मानते ही नहीं है, वो किसी तरह के किसी कानून को नहीं मानता। अगर तो ऐसे होता 70% FSC, आप देखें 2021, 2, 3, 4, 5, 24 या 3 में ये पॉलिसी आई कि 70% से जिसके अबव मार्क्स होंगे वो FSC में वो MBBS करने जाएगा। आप मुझे बताएं, क्या वो बच्चा नहीं गया जिसके 50% या 55% या 60% या 65% मार्क्स थे MBBS करने? गए, बिल्कुल गए, उनको रोका ही नहीं गया, उनको जाने दिया गया फौरन में MBBS करने के लिए। तो मियां साहब रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले इन माफिया को, इन कॉन्ट्रैक्टर को, बिल्कुल ये तो ठीक हो गया, अपन इंस्पेक्शन होगी नए तरीके से। अब नई PMDC आ गई, आप भी इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। सर आप कह रहे हैं उस वक्त PMC थी, अब PMDC है, आप देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं। सर मैं उसके साथ साथ डॉक्टर रिजवान ताज साहब से, जो हमारे सदर हैं PMDC से, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, तर्जुमान PMDC से भी, कि काइंडली इन बच्चों को ये जो आप अब नया कानून लाने जा रहे हैं इसको प्रोस्पेक्टिवली लगाएं, रेट्रोस्पेक्टिवली ना लगाएं। साथ ही रहे नासिर भट्ट साहब, आपने पूरा केस आपको पता है फॉरेनर मेडिकल ग्रेजुएट्स का, तो तमाम जितने भी प्रोविजनल लाइसेंस लेने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी थी वो सारी उन्होंने रिजेक्ट कर दी हैं। अब नया रूल आ गया कि जी अब पहले आप जो है वो इम्तिहान पास करें NRE और उसके बाद आपको ये आर्जी लाइसेंस दिया जाएगा या रेगुलर लाइसेंस दिया जाएगा। पहले ये कुछ और था, आपको पता ही है। क्या कहते हैं इस फैसले के ऊपर आप?
मियां साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपको खराज तहसीन इसलिए पेश करना चाहूँगा कि जब से ये फैसला हुआ है हज़ारों स्टूडेंट्स ही मेरे साथ राब्ते में थे और ये अपील कर रहे थे कि मीडिया पे इस हवाले से बात क्यों नहीं की जा रही। तो आपने जाहिर है इस मामले पे आप पहले भी बात करते रहे, हज़ारों स्टूडेंट्स की आवाज़ बनते रहे, तो आज फिर आपने मुतअद्दिद पॉलिटिकल मामलात को छोड़ते हुए आपने इस इशू पे बात की और आज के प्रोग्राम में बड़ी अहम शख्सियत को बुलाया, तो आपका शुक्रिया। दूसरा, मेरे लिए हैरानगी की बात है कि डॉक्टर रफाकत गुजर, जो कि बहरहाल हमने इनको स्ट्रगल करते हुए देखा है, मारें खाते हुए देखा है, किस तरह ये बातें करते रहे हैं, जाहिर है तमाम कम्युनिटी की बात करते रहे, लेकिन आज जो ये मुतालबा कर रहे हैं मुझे उसमें थोड़ी सी इमेच्योरिटी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि माजी इनके सामने है कि किस तरह से रेट्रोस्पेक्टिव का जो मुतालबा है वो हमेशा से इनकी जानिब से मुख्तलिफ मामला पे किया जाता रहा है। ये लोग कायमा कमेटीज में भी आते रहे, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव होना नामुमकिन करार दिया गया। मुझे याद है जब पीएमसी में अली रजा नायब सदर थे, उनके सामने हमने इनको बैठे हुए देखा, मुज़ाकरात करते हुए देखा, एहतजाज करते हुए देखा, पुलिस के साथ धक्कम पेल करते हुए देखा, लेकिन उसके बावजूद इनका रेट्रोस्पेक्टिव का मामला जो है वो कभी भी मुतालबा जो है वो माना नहीं गया। तो इस बात पे मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि डॉक्टर रफाकत गुजर साहब माजी के तमाम तर मामला को जाहिर सामने रखते हुए बात करते हैं तो ज़्यादा मुनासिब था, उसके बावजूद ये बात कर रहे हैं तो मेरे लिए हैरानगी की बात है। देखें, अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि हमने देखा है कि पीएमडीसी और पीएमसी, एनएलई और एनआरई, यानी कि ये वो इदारा है जो कि इनकंसिस्टेंसी की बेहतरीन मिसाल है। यहाँ पर आज एक पॉलिसी है जी, दूसरे दिन दूसरी पॉलिसी है, तीसरे दिन तीसरी पॉलिसी है, यानी कि पॉलिसीज का फुकदान है, पॉलिसीज के तसलसल का फुकदान है, जिसकी वजह से हमने देखा है पहले भी हजारों जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो मुतासर हुए। हमने 10-10 साल लोगों को देखा है जी, वो धक्के खा रहे हैं, एनएलई की तैयारी करते हैं, लेकिन नए दिन नई पॉलिसी आ जाती है, एनआरई बन जाता है, एनआरई की तैयारी करते हैं, एनएलई आ जाता है। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि अब जो लीडरशिप है, खुसूसन जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, जो उनके पैटर्न इन चीफ हैं डॉक्टर जिशान मलिक साहब, और जो सदर हैं इनके डॉक्टर रफाकत गुजर साहब, उनको बड़ी क्लियर लाइन लेनी पड़ेगी कि जो मजाक किया जा रहा है जी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के साथ, यानी कि वो तमाम तर लोग जो कि अपने लाखों रुपया फीस देकर बाहर के ममालिक से पढ़ के पाकिस्तान की खिदमत करने वापस आते हैं, उनको एक क्लियर मैसेज मिलना चाहिए कि भाई आपको यहाँ पर आगोश में लिया जाएगा, आपको सुना जाएगा, आपका टेस्ट लेना जाए, टेस्ट लेना एक राइट है, लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप एक बच्चा, देखिए इसमें एक सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा जो कि 2 साल पहले या लेट से 3 साल पहले अगर कोई बच्चा गया है जी किर्गिस्तान गया या चाइना गया, अब सवाल ये है कि उसने एडमिशन ले लिया, एडमिशन फी पे कर दी, पर सेमेस्टर लाखों रुपया पे कर दिया, अब दरमियान में अचानक से पता चला जी पीएमडीसी ने उस इदारे की एफिलिएशन खत्म कर दी है। तो बात ये है जो डॉक्टर रफाकत गुजर साहब ये बात कर रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव तो होगा नहीं, लेकिन क्यों नहीं होगा इस हवाले से बात जाहिर है पीएमडीसी सदर के साथ होनी चाहिए, लेकिन उन बच्चों का कसूर क्या है? तो बात देखेंगे इसमें यही है। दूसरी जो नासिर साहब, आपसे मेरा सवाल यही है कि अगर ये बच्चे वहां से इन्होंने एजुकेशन हासिल की है तो पहले इम्तिहान पास करके बाद में इनको लाइसेंस की अगर इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए तो ऐसी बात तो नहीं है कोई? देखें, इसमें मियां साहब बात यह है कि आपको पता है जो एनएलई इम्तहान है, जो एनआरई इम्तहान है, वो उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में तो वो थ्योरेटिकल होता है, लेकिन दूसरे स्टेप में प्रैक्टिकल ले लिया जाता है। अब एक बड़ा देखें, बड़ा इसमें एक वाज़ेह पैगाम ये है कि जिस तरह जब बच्चे 1 साल हाउस जॉब करते हैं उनके लिए आसान हो जाता है कि वो स्टेप 2 के जो तमाम स्टेशन उनको क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि 1 साल जाहिर है पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में, टीचिंग हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं मरीजों को डील कर रहे हैं, उनको किस तरह से उनकी इलाज मुआवजा कर रहे हैं, तो उनके लिए खासा आसान हो जाता है कि वो पाकिस्तान निज़ाम को समझते हुए जो स्टेप 2 होता है खुसूसन एनआरई का, उसमें अपीयर हो पाते हैं और वो तमाम 20 स्टेशन हैं उनको क्लियर कर पाते हैं। मुझे बताइए ये कैसे मुमकिन है एक बच्चा जो कि किर्गिस्तान के, उज़्बेकिस्तान के, तुर्कमानिस्तान के, चाइना के, रशिया के हॉस्पिटल्स में जो है वो प्रैक्टिस करके आया, वहां की किताबें पढ़ के आया, उसको आप आते ही बोलेंगे जी आप एक टेस्ट दें? ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो टेस्ट को पास कर सके, चाहे स्टेप 1 हो या स्टेप 2 हो। तो ये देखना बड़ी प्रैक्टिकल बात है और मेरे लिए ये हैरानी की बात है, इंतहाई अहमकाना ये फैसला है, लेकिन इस फैसले के पीछे जो साजिश मुझे नजर आ रही है बतौर सहाफी, हमने इससे पहले भी देखा कि पीएमडीसी में जो खुसूसन इंटरनेशनल कॉलेजेस हैं, जो बैरून मुल्क मौजूद कॉलेजेस हैं, उनके हवाले से हमने देखा कि उनकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना या उनकी रजिस्ट्रेशन को दोबारा से रिन्यू करना, उसके पीछे मियां साहब आप बखूबी जानते हैं कि करप्शन की बातें भी होती रही हैं। और ये भी पता चलता है कि नए सिरे से एफिलिएशन की और ये होगी वहां पर जो है इंस्पेक्शन, तो बेहतर नहीं हो जाएगा कि जो यूनिवर्सिटियों के ऊपर सवालात उठते हैं वो एफिलिएशन जब उनकी होनी है, इंस्पेक्शन होनी है, तो वो पीएमडीसी उसको देखेगी, अगर नहीं वो मेरिट पर आते तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? होना ये चाहिए था
कि पहले जो इंस्पेक्शन हो जाती, मुझे बताइए पाकिस्तान में मौजूद प्राइवेट कॉलेजेस की क्या सालाना इंस्पेक्शन हो रही है? पाकिस्तान में मौजूद क्या जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी सरकार सालाना इंस्पेक्शन हो रही है? देखिए, इस तरह जो इंटरनेशनल कॉलेजेस हैं उनमें बाकायदा तौर पर चाइना, जो कि बाहर एक सुपर पावर है, रशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये तमाम तर रियासतें हैं, वहां पर पाकिस्तान का मजाक बनता चला जा रहा है, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान का मजाक बनता चला जा रहा है। नासिर भट्ट साहब साथ ही रहिएगा। जी रफाकत गुजर साहब, क्या आप कहना चाहते हैं? नासिर साहब ने पहले बड़ी खूबसूरत बात की। मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि हमने कभी भी इस बात से आरी नहीं हुए, ना भागे हैं। बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं। आज भी मैं मीटिंग करके आया हूँ, जो बच्चे वहाँ से ग्रेजुएट होकर आ चुके हैं जिनका प्रोविजनल लाइसेंस का इशू है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह सैटरडे को नहीं तो इस बात के ऊपर आप बतौर स्टेक होल्डर पीएमडीसी के सदर के साथ बैठे और बात करें कि जिन्होंने डिग्री मुकम्मल कर ली है। इंशाल्लाह हम सैटरडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, मंडे या ट्यूसडे को उनसे मीटिंग भी करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना एहतजाज का हक रखते हैं, हम बच्चों के लिए हर उस हाल तक जाएंगे इंशाल्लाह। नासिर साहब ने भी बात की, हमने पहले भी रेट्रोस्पेक्टिव बच्चों के एग्जाम की बारी आई थी, हमने हर हद तक कोशिश की। बाकी बात रही अब प्रोविजनल लाइसेंस की, इंशाल्लाह मैं आपको फिर से कहने जा रहा हूं कि अब से अगर ऑनवर्ड बच्चों पे लगाया जाता हम इसको तहे दिल से तस्लीम करते। लेकिन यानी आप कह रहे हैं कि आज से जो इम्तिहान होंगे या लोग जो दाखिल लेंगे उनके ऊपर लागू होगा, जो पढ़ रहे हैं, आज से जो जाएंगे आखिरी सेमेस्टर में या फर्स्ट में है, बिल्कुल उनके ऊपर लागू नहीं होगा। बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना इसको कबूल करते हैं। उन बच्चों को वन टाइम फेवर देकर बच्चों को वजह बता दें, क्या वजह है? रिक्वेस्ट देखिए, मैं फिर आपसे वही सवाल करूंगा, अगर आपने पढ़ा है, आप पहले इम्तिहान दें या बाद में दें, या तो ये कहें कि इम्तिहान होता नहीं है, सालों साल लेट होता है, फिर तो मैं आपकी बात सर इस इदारे से चाहे पीएमसी हो या पीएमडीसी हो, एक ही बात हमने हमेशा सवाल उठाया कि वाई ऑलवेज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ही क्यों, उनके ऊपर ही क्यों नित नई पॉलिसीज आप लागू करने जा रहे हैं? आपको लोकल्स नजर नहीं आ रहे? आप देखें, आप जाएं बाकी भी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके चेक करें। नहीं, लोकल यहाँ पर एमडी कैट देते हैं, फिर जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाइसेंस का एग्जाम देते हैं। सेकंड डिवीजन वाले को भी एमबीबीएस करना अलाउ कर दिया गया प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। नहीं, कैसे किया सर? किया गया, आपने पीछे अपने नोटिफिकेशन नहीं देखा? किया, कर दिया गया। कौन सा? सर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सेकंड डिवीजन वाला भी एमबीबीएस, वो तो एक नोटिफिकेशन आया था, वो तो सर जिसके लेस पीएमडीसी ऑन ही नहीं करता। सर मैं आपको बच्चे दिखाता हूं जिसके लेस देन 60% मार्क्स हैं, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस कर रहे हैं। और ये आपकी बात सर ऐसी नहीं है। दूसरी बात, हम आपने अभी बात की कि बच्चे एग्जाम, नासिर भट्ट साहब ने बात की कि बच्चे एग्जाम देते हैं तो मुश्किल होती है। बिल्कुल भी नहीं, हमारे बच्चे वही निसाब, वही तालीम हासिल करते हैं जो यहाँ पे लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जब वहां से आते हैं, वो बच्चे भी होते हैं जो यूएस से मेली पास करते हैं, प्लैब पास कर लेते हैं, हर एग्जाम वो पास करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे आएंगे। अब मसला ये है कि ये एग्जाम अब कब होगा? अब जब तक यूनिवर्सिटियों की इंस्पेक्शन नहीं होगी, यूनिवर्सिटी एफिलिएशन नहीं होगी, उसको तो 6 माह लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, बच्चे वेट करते रहेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चों का हाउस जॉब का 1 साल वेट होना है, आप उनको प्रोविजनल लाइसेंस दें, बच्चे हाउस जॉब कर लें, अपना साथ साथ एग्जाम करते रहें, आप अपनी इंस्पेक्शन कर लें। हम ये डिमांड कर रहे हैं, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तर्जुमान पीएमडीसी से, प्रेसिडेंट पीएमडीसी से। अच्छा, हाउस जॉब के अंदर कोई पंजाब गवर्नमेंट या बाकी पंजाब पाकिस्तान के जितने सूबे हैं जिनको एफएमजी को कोई पैसे वगैरह स्टेपन वगैरर देते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर फर्क तो कोई इतना नहीं है। हाउस जॉब करते हैं, सिर्फ हाउस जॉब करनी है, उतने जो पेड हाउस जॉब करते हैं उस सेम उतना काम हमारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स और प्राइवेट मेडिकल ग्रेजुएट्स वो काम करते हैं हॉस्पिटल्स में, इमरजेंसीज में, वार्ड्स में, ओटी में, ऑपरेशन थिएटर्स में, सब जगह। लेकिन मेरी अब रिक्वेस्ट ये है कि क्या बच्चों का एग्जाम नवंबर में होगा? क्या वो बच्चे नवंबर में, आपको खदशा है कि नहीं होगा? सर देखें ना, अब आपने नहीं, ये जेन्युइन इशू है आपका। सर चाइना 1100 लगो बेश उसकी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। आप कैसे उनको 4 माह में कंप्लीट कर लेंगे उनके इंस्पेक्शन? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, ईरान। क्या वजूहात क्या है इस फैसले के पीछे? क्या सर देखें, इसकी सबसे बड़ी वजूहात आप शेख होल्डर, आप साहब बैठे हैं, आपसे पूछा गया? सर नहीं, हमसे तो बिल्कुल भी नहीं पूछा गया। कोई भी किसी से नहीं पूछता। जब डिसीजन आता है, आज अगर डिसीजन ये, शायद कल को कुछ और आ जाए। इसी तरह बिल्कुल पासिंग परसेंटेज दिन को, अब जब हमने 2023 में एग्जाम दिया था, तो जब हमने रजिस्ट्रेशन एग्जाम की करवाई तब पासिंग परसेंटेज 50% थी। लेकिन जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन करा ली, एग्जाम से ठीक 4 दिन पहले पासिंग परसेंटेज को 70% कर दिया गया। 50% ये तो किसी को पता नहीं होता। टाइम ब्रेक ले लें डॉक्टर रफाकत गुजर साहब। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं जी।
वेलकम बैक नाज़रीन। नासिर भट्ट साहब, ये बताइएगा कि ये तो बात दुरुस्त है कि जो स्टूडेंट इस वक्त डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं उनके ऊपर ये कोई ज़ेन मानता नहीं है कि उनके ऊपर भी ये फ़ैसला लागू कर दिया जाए। ठीक है, आपने फ़ैसला करना है तो आप फ़ैसला करें, जो नए स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनके ऊपर फ़ैसला कर लें आप, लेकिन जो कर चुके हैं और उनको एक दिन पहले पता लग गया जी अब ये पॉलिसी चेंज होगी, उनका क्या कसूर है? तो मैं अपने नाज़रीन के लिए भी ये खबर थोड़ी वाज़ेह कर दूं। देखिए, इसमें होगा ये कि वो तमाम तर लोग जो कि पाकिस्तान पहुंच चुके, यहाँ की डिफरेंट अकेडमीज़ में वो ज़ाहिर है तैयारी कर रहे हैं NLE की, और वो हाउस जॉब कर चुके हैं, यानी कि उनके पास जो इनका आर्जी एक लाइसेंस होता है जो PRMP होती है वो उनको मिल चुकी है। इस फैसले का इतलाक उन पर नहीं होगा, ये इस फैसले का इतलाक उन पर होगा जो कि ज़ेर तालीम है। अच्छा, एक मरतबा दोबारा बता दीजिएगा, ये फैसले का इतलाक ज़ेर तालीम मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर होगा जिन्होंने डिग्री मुकम्मल कर ली है, क्या उनके ऊपर ये फैसले का इतलाक होगा? देखिए, वो तमाम तर लोग जो कि डिग्री मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, उनके पास बाकायदा तौर पर इनकी जो PRMP जिनका एक आर्जी लाइसेंस होता है वो मौजूद है। नहीं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था और उनको प्रोविजनल लाइसेंस नहीं दिया गया। देखिए, वो तमाम तर लोग, मैं यही वाज़ेह करना चाह रहा हूँ, और वो भी डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं ना, जिन्होंने अप्लाई किया और जाहिर है वो डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं, 1 माह पहले, 2 माह पहले, 6 माह पहले, उनको अभी तक लाइसेंस नहीं मिला, उनको फीस वापस कर दी जाएगी। देखिए, ये बड़ा एक नाजुक नुक्ता है जिस पे आप जाहिर है वो निशानदेही कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हुआ है, यानी कि इसमें भी 2 क्लासेस आ गई। एक वो लोग हैं जो कि हाउस जॉब कर चुके हैं, PRMP हासिल कर चुके हैं और वो बाकायदा तौर पर जो नवंबर में होने वाला NRE है उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो तो इससे बाकायदा तौर पर एग्जाम्प्ट होंगे। लेकिन वो लोग जो अभी तक PRMP जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उनको बाकायदा तौर पर इस जो नोटिफिकेशन है उसकी जद में लाया जा रहा है, यानी कि उनको जो फीस है वो भी वापस की जा रही है। उनको ये भी कहा जा रहा है कि आप हाउस जॉब नहीं कर सकते, पहले आपको टेस्ट देना पड़ेगा। देखिए, इस चीज़ में बड़ा ये वाज़ेह है, ये बड़ा ज़रूरी है। वो तमाम तर लोग जो कि चाइना में, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहाँ से जो पढ़ के आते हैं उनके लिए पाकिस्तान में पहले, लेकिन फीस वापस कर देना, लेकिन उनका वक्त ज़ाया होगा, कैरियर तो दाव पर लगेगा ना। नासिर साहब, बिल्कुल नहीं, ये बात नासिर साहब, उसके साथ साथ वो बच्चे जो भी हाउस जॉब कर रहे हैं, इन्हीं के क्लास फेलोज को प्रोविजनल लाइसेंस नहीं दिया गया। जैसे आप मेरे क्लास फेलो हैं, आपको प्रोविजनल लाइसेंस मिल गया है और मुझे नहीं मिला। आधे क्लास फेलो हाउस जॉब कर रहे हैं और आधे क्लास फेलो हाउस जॉब नहीं कर पा रहे। देखिए, ये इशूज तो डॉक्टर साहब बिल्कुल आ रहे हैं। मैंने आपको ये की ना जी कि पाकिस्तान में अब PMDC के ये रोल रह चुके हैं। मियाँ साहब सालों से इस हवाले से बात करते हैं, आप भी जाहिर है स्ट्रगल करते हैं कि पाकिस्तान में, जैसे मैं पहले भी बात करना चाह रहा था कि पाकिस्तान में जो ये फैसला हुआ है इसके पीछे मुहरकात कुछ यूं भी हैं कि वो तमाम तर मेडिकल कॉलेजेस जिनकी ठेकेदारों की, जिन कॉन्ट्रैक्टर्स की डॉक्टर साहब आप भी निशानदेही कर रहे हैं, उनका एक रोल है बाकायदा PMDC में, उनका इन्फ्लुएंस है, उसकी बिना पे ये फैसला हुआ है। बज़ाहिर जो ये फैसला नजर आ रहा है नहीं, लेकिन उनके तो खिलाफ फैसला हो गया ना। जिन यूनिवर्सिटियों की एफिलिएशन पहले थी वो सारी जो है वो अब कैंसिल कर दी गई है। अब तो फैसला नए सिरे से होना है। PMDC दोबारा एफिलिएशन करेगी हर एक की और दोबारा इंस्पेक्शन करेगी। क्या ये बात दुरुस्त कह रहा हूं मैं? इसको इंस्पेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको आप बोली कहें तो अच्छा होगा, बोली लगेगी और जहां नोटिफिकेशन के अंदर तो इंस्पेक्शन है ना, मैं तो यही कहूंगा। बिल्कुल जाहिर है सहाफती लैंग्वेज में इंस्पेक्शन कहा जा सकता है, लेकिन हमने माजी में भी देखा है कि जी वफाकी वुज़रा हैं, हुकूमत पाकिस्तान में शामिल हैं, उनका रसूख होता है, बाकायदा तौर पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो डील्स करवाते हैं, जिसकी बिना पे PMDC ने मुख्तलिफ ऐसे कॉलेजेस को क्लियर किया है जिनकी जो इंस्पेक्शन थी वो 0 थी, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है वो लाइसेंस दिया गया। तो इस तरह की मामला हैं जिसकी बिना पे ये नहीं कहा यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया कि 11,000 या 1100 यूनिवर्सिटीज हैं चाइना में 1100 इंस्पेक्शन करना कोई आम बात तो नहीं है। जाहिर है जी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप ये देखिए 1100 लेकिन यहाँ पर ये जरूर होगा कि PMDC के अफसर जाएंगे वहां पर, विजिट करेंगे, मुख्तलिफ ममालिक देखेंगे, उनके टूर शूर भी लग जाएंगे मेरा ख्याल है। बिल्कुल मियां साहब आप पहुंच चुके हैं मामले पे कि बाकायदा टूर्स भी लगेंगे, उसके साथ साथ वहां पे डील भी होगी और उस तरह मामला को देखा जाएगा। तो बज़ाहिर ये बड़ा खूबसूरत मामला नजर आ रहा है कि इंस्पेक्शन होगी और उसकी बिना पे जो है मामला होंगे। नहीं, ये तो फिर नामुमकिन लगता है रफ़ाकत गुजर साहब, ये तो नामुमकिन है। 1100 यूनिवर्सिटियां सिर्फ एक मुल्क की हैं, चाइना की, और उसके अलावा पता नहीं किधर किधर। तो ये इंस्पेक्शन तो इजी काम सर 1100 यूनिवर्सिटी, इसमें तो 11 साल लग जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, 1100 यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट की हैं, लेकिन उनमें सारी यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तालीम हासिल नहीं कर रहे।
उनमें बहुत सी कम यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स तालीम हासिल कर रहे हैं। नहीं, ये डाटा बता देंगे कितनी यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिनकी एफिलिएशन सर राउंड अबाउट 200 तो होंगी, इससे प्लस होंगी। 200 भी बहुत सर बिल्कुल कम तो नहीं है। बिल्कुल सर, 200 इदारों की इंस्पेक्शन करना बिल्कुल ऐसी है। और एक किर्गिस्तान की एक जो सिटी है बिश्केक, नासिर भाट साहब बेहतर जानते हैं, उनमें सिर्फ 9 यूनिवर्सिटीज हैं। एक शहर में सिर्फ 9 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्टर माफिया बैठा हुआ है, जो कभी बच्चों को ग्रेजुएशन सेरेमनी के नाम पे $500 और $1000 लेने की धमकी देता है, वरना हम आपको डिग्री नहीं देंगे। कभी बच्चों को उनकी डिग्री वेरीफाई करने के लिए जो उधर डिफरेंट आपके इदारे होते हैं किर्गिस्तान के, उनसे वेरीफाई करने के लिए उनको धमकियां देते हैं, अगर आपने पैसे ना दिए तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। रफ़ाकत गुज्जर साहब, स्टूडेंट जहां से जाते ही क्यों है सर ये बात? अब देखें, ये जो माफिया वहां पे बैठा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर्स, ये बच्चों को वर्ग नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं रोका जाता? सर ये तो एक इदारे ने करना है ना। देखिए, डॉक्टर बनना जरूरी है कि हमने तो नहीं, डॉक्टर ही बनना जरूरी है, कुछ और नहीं किया जाता। सर हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने। अब देखें, अगर कुछ माँ बाप यहाँ पे फीसिस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आपको डोनेशन के नाम पे 35-35, 40-40 लाख लिया जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। जो बच्चा यहाँ पे पे नहीं कर सकता, वो फॉरेन में अपने ख्वाब पूरे करने के लिए चला जाता है। इतनी मुश्किल यहाँ पे एमडी कैट, फिर पीएमडीसी का क्राइटेरिया, उसको फुलफिल अगर कोई नहीं करता तो उसको दाखिला कैसे दे दिया जाए? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कोई एमडी कैट को फॉलो नहीं किया जाता, किसी भी तरह की परसेंटेज एफएससी में फॉलो नहीं किया जाता। एक लिस्ट बनती है और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज सेंट्रल रिडक्शन पॉलिसी के तहत सर आप मुझे ये बता दें कि वो लिस्ट क्या एक्यूरेटली बनती है, ईमानदारी से बनती है? एक नहीं, बच्चा, ऐसे नहीं होता। एक बच्चा अपना मेरिट चेक करता है। जो डोनेशन 35 की जगह पे 50 लाख दे देता है, उसको एडमिशन मिल जाता है, अदरवाइज किसी को एडमिशन नहीं मिलता। ये पुराने दौर की बातें कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने बात की, बच्चे तालीम हासिल करने जाते हैं, इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारने के बाद यहाँ पे वापस आते हैं कि अपने मुल्क को सर्व करें, अपने यहाँ पे आके अपनी कंट्री के अपने गरीब लोगों को सर्व करें। अभी भी आप देखें, सैलाब जदगान में सबसे ज्यादा, मैं आपको डाटा शेयर कर देता हूँ, FMGs हैं, जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो हाउस ऑफिसर्स हैं, जाके सैलाब जदगान की खिदमत कर रहे हैं। उसके साथ साथ मियां साहब, अगर हमारा हाउस ऑफिसर वापस आता है, देखिए आपको फ्री का एक काम करने वाला मिल रहा है, आप उसको भी कह रहे हैं कि हमने आपको नहीं लेना। हाउस ऑफिसर्स फ्री में काम करते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, एक भी हाउस ऑफिसर ऐसा नहीं जो पेड काम करता हो। आप ये जो नया इस वक्त कानून देखें, 2022 इस फैसले से पहले तो उनको जॉब मिलती थी, 2022 इस फैसले से पहले तो जॉब मिल रही थी सरकारी, बिल्कुल मिल रही थी, वो कर रहे थे मियां साहब, वो पे तो नहीं ले रहे थे, पे फिर भी नहीं ले रहे थे। तो पे तो यहाँ पे लोकल ग्रेजुएट्स को नहीं मिलती मियां साहब। उसके साथ साथ उनका बहुत कम सीटें हैं। देखें, अगर 1 साल की हाउस जॉब करने के बाद कुछ बच्चे हाउस जॉब के दरमियान ही टेस्ट पास कर जाते थे, कुछ बच्चे हाउस जॉब करने के बाद एग्जाम पास करते थे। उसका ये होता था कि बच्चों का 1 साल सेव हो जाता था, जो उन्होंने हाउस जॉब को उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। रफ़ाकत गुज्जर साहब साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन। नासिर भाट साहब, ये पॉलिसी आप कैसे देखते हैं? सर बड़ी अफसोसनाक जी पॉलिसी है। मैं तो पहले दिन से ही कहता आया हूँ कि इनकन्सिस्टेंसी जो है वो किसी भी इदारे की तबाही का जो वाहद वजह होती है जी। और PMDC में जो भी पॉलिसीज़ बनी है वो परमानेंट नहीं बनी, यानी कि 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 1 माह के लिए पॉलिसीज़ बनी है। और नुकसान जो है वो स्टूडेंट का हुआ है, जो इन पर इतमाद करके लाखों रुपया लगा के बैरून मुल्क जाके बैठ गया है। लेकिन मियां साहब, जो सवाल आप कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान में ये स्टूडेंट्स क्यों नहीं पढ़ते और बैरून मुल्क क्यों जाना भाट साहब, अगर ये नासिर भाट साहब, अगर ये पॉलिसी बनाई है, ये नोटिफिकेशन कमेटी की सिफारिशात के ऊपर अगर आया है, तो कोई ना कुछ सोचा होगा, बड़े लोग बैठे होंगे, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना, इसलिए तो ये किया गया है। देखिए, पॉलिसीज जो हैं मियां साहब, वो बनाते वक्त ये देखना पड़ता है कि इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो कम हो, इफेक्टिव जो हैं वो उससे बिल्कुल कम हो। इसमें देखिए इफेक्टिव ज्यादा हैं, यानी कि आप देखिए कि हजारों स्टूडेंट्स, 1100 कॉलेजेस की आप बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लेट्स से अगर हम कोई 100 स्टूडेंट की बात करते हैं तो तकरीबन 11,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स बन जाते हैं जो कि चाइना में मुतासिर हैं। यानी कि आप खुद सोचिए, इस वक्त वो तमाम से स्टूडेंट्स जो कि MBBS कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, जो ये सोच रहे हैं कि 2 साल में उनका कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान में जाएंगे, कौम की खिदमत करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, उन पर क्या बीत रही है? यानी कि वो दोबारा क्या कल किताब पकड़ सकेंगे, क्या दोबारा कल बैठ सकेंगे, क्लास में जा सकेंगे? एक इनकन्सिस्टेंसी का माहौल है। और आपको इस चीज पर भी मैं बता दूं कि वो तमाम तर कॉलेजेस जो कि लाखों रुपया देके इंस्पेक्शन को क्लियर करवाएंगे, वो लाखों रुपया स्टूडेंट्स की जेब से निकालेंगे। यानी कि वो जो वहां पे कॉलेज इंतजामिया है या जो कॉन्ट्रैक्टर है वो, अच्छा, ये कोई मुझे पता लगा कि इंस्पेक्शन फीस भी रखी गई है, ये कोई है आपको इसका आइडिया? मियां साहब, बाजार एक इंस्पेक्शन फी तो मौजूद होती है,
लेकिन जो हकीकी फीस वसूल की जाएगी उसकी मैं बार बार निशानदेही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने माजी में देखा है इल्जामात PMDC पे करप्शन के लगते रहे हैं, मुख्तलिफ शख्सियात को सस्पेंड किया जाता रहा, करोड़ों रुपए की करप्शन पे, उसके बावजूद वो लोग वापस आए हैं जी, दोबारा उन्हीं पोजीशंस पे बहाल हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो 1100 कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी इस पे निशानदेही कर रहे हैं, ये 1100 मौके हैं पैसे बनाने के। 1100 तो सरकारी बता रहे हैं, लेकिन ये दादोशुमार 200 के करीब हैं, लेकिन 200 कॉलेजेस की इंस्पेक्शन करना यूनिवर्सिटियों की, वो भी बहरहाल आसान काम नहीं है। और दूसरी बात है, आप सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं उनको मत भूलिए, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चलो अफसरान का फॉरनर टूर तो होगा ना, फॉरनर टूर होगा, एंजॉय कर लेंगे, टिकटें मिल जाएंगी, वो ज़ाहिर है अपने पास से तो नहीं लगानी इन्होंने। गाड़ियां तो उससे पहले दी गई हैं अफसरान को, बड़ी बड़ी गाड़ियां जी, 16 जो सीसी गाड़ियां हैं वो हमने देखा है तमाम अफसरान को मिली हैं, हाउस लोन्स भी मिले हैं, लाखों रुपए अब भी लिया गया। और अब ये रह गया कि अब आप पाकिस्तानी कौम के बच्चों के पैसों पे, उनकी फीस के पैसों पे जी आप फॉरेन टूर्स करेंगे, वहाँ पे महंगे होटल्स में स्टे किया जाएगा और वहाँ पे अपनी जो डील है वो की जाएगी और इसी की बना पे देखा जाएगा। ये अब फैसला बरकरार रहेगा? फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की जो तंजीम है वो कहती थी कि हम एहतजाज करेंगे और जो है वो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस एहतजाजी लाएमल भी देंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इतनी पावर है इनमें कि ये फैसले को जो है वो तब्दील करवा लें? सर हमने माजी में तो बहरहाल जरूर देखा है, डॉक्टर रफाकत गुर्जर को हमने देखा है मारेंग खाते हुए, फैसले बदलवाते हुए, डॉक्टर निशान को हमने देखा है, फाउंडर हैं जी फाउंडर हैं, पैटर्न इन चीफ हैं, हमने उनको देखा है किस तरह से उनकी नेगोशिएशन की पावर ने बड़े बड़े फैसलों को रिवर्ट करवाया। तो उम्मीद तो ये की जा रही डॉक्टर अनवार, डॉक्टर जिशान, खुसूसन जो सलमान हसीब चौधरी साहब हैं जो कि PM ज़ाहिर YDA के सरकर्दा रहनुमा हैं, अगर उनकी जानिब से भी इन्वॉल्वमेंट की जाती है और YDA इस मामले को अगर टेकअप करता है तो पाकिस्तान भर में आपको पता है स्ट्राइक की कॉल होती है, बाकी मामला आजकल तो YDA भी जो है वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, बड़ा खौफ हो चुका है पंजाब में। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपने कल भी एक शो में अपने व्लॉग में कहा कि YDA छुपी हुई है। आप हमें दावत दें किस चैनल पे आना है, किस जगह पे बैठ के हमने टेबल टॉक करनी है, सॉरी हमने आपके साथ टॉक करनी है शो में आके, हम इंशाल्लाह देखे YDA आप हमारे कम्युनिटी के लिए आवाज नहीं उठाती। आपने बात की कि छुप के पिक्चर्स बनाते, वीडियोस बनाते। अभी थोड़े दिन पहले इस्लाम सदगान के लिए सलमान भाई हमारे जो पैटर्न इन चीफ हैं YDA पंजाब के, हमारे जो चेयरमैन है YDA पंजाब के डॉक्टर मुदस्सर नवाज, अच्छा नहीं आपके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लग चुकी है, पर्चे हो चुके हैं, किधर गई आपकी मूवमेंट मुझे बता दें सर। देखें कहां आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपने बड़ी इस वक्त सरकारी अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पतालों के अंदर अद्वियात पंजाब के अंदर डॉक्टर अद्वियात नहीं लिख रहे, आपको पता है कि डॉक्टर अद्वियात नहीं लिख रहे, लेकिन आप खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। बिल्कुल भी खामोशी इख्तियार नहीं किए हुए, डॉक्टर दवाइयां ना होने की वजह से लिख नहीं रहे और उनको खौफ है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अस्पतालों के अंदर स्टॉक नहीं है, आप खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं, कल इसके ऊपर प्रोग्राम रख लें, आप कल YDA पंजाब के सदर को बुलाएं, YDA पंजाब के सदर को बुलाएं, कल आप इसके ऊपर आए, न्याई साहब भी आएंगे, सलमान भाई भी आ जाएंगे, मुदस्सर भाई भी आ जाएंगे, आप शो करें। आपने भी बात की FIRs की, देखें तब मुल्क उस वक्त जंग की हालत में था, हम स्ट्राइक पे थे, हमने स्ट्राइक को ऑफ किया, हमने इमरजेंसी सूरत को संभाला, इमरजेंसी नहीं आप इस वक्त अकेले लेकिन उसके ऊपर पहली तो बात ये था कि हमें हमारे साथ डॉक्टर शाहिद मलिक साहब ने ज्वाइन किया है। मैं आप इधर दोबारा आता हूं डॉक्टर साहब, यहाँ पर कोई बात दूसरी तरफ चली गई है YDA के ऊपर, तो हम फिर भी बात कर लेंगे, कल के ऊपर इसके ऊपर शो रखते हैं। अस्पतालों के अंदर दवाइयां नहीं है और डॉक्टर खौफ के मारे दवाई लिखते नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। मियां साहब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, आपने बात की FIRs की, देखें मियां साहब हमने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, हम पे FIRs हुई, एक जंग का माहौल था, हमने देखिए जो जंग लगी थी ना पाक भारत जंग, जिसके पाकिस्तान ने ये जंग जीती अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर आपको फेस से मिल गया है। आप बिल्कुल वज़ीर-ए-आला पंजाब से इस दफा खौफजदा है, आप वज़ीर-ए-आला पंजाब से खौफजदा है, आपके बिल्कुल टर्मिनेशन हो चुकी है, आपके जो लीडरान है वो केले केले जाके सिफारिश करा रहे हैं कि जी हमें बहाल कर दें, आप कम्युनिटी के लिए आवाज नहीं उठा रहे, बिल्कुल नहीं आवाज उठा रहे। मैं 16 साल से कवर कर रहा हूँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह टीवी शोज में, अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक पे, हर जगह पे अपनी पोस्टें भी लगाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कायम दायम खड़े हैं। YDA पंजाब कभी भी डॉक्टर्स के हकूक के लिए ना झुकी है। देखिए कोई मीटिंग की तस्वीर से आप खौफजदा हैं, आप डरते हैं, आप केले केले सेक्रेटेरिएट में आप केले केले जाके मिलते हैं, आप कहते हैं कि हमें बहाल कर दिया जाए कम्युनिटी। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा, आपने किसी भी स्टेक होल्डर से नहीं पूछा, आप किसने किसी को आपने, आपके लीडरान बात सुन ले, सवाल ले लें, आपके लीडरान पहले वादा करते हैं कि टीवी शो में आएंगे, बाद में बिल्कुल मौके के ऊपर नंबर बंद कर देते हैं, नंबर बंद कर देते हैं। कल का रखे हैं, डॉक्टर सलमान हसीब का नाम
नाम लें, डॉक्टर शाद मलिक साहब ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, पीएमडीसी का एक फैसला है जिसमें जो है उन्होंने अब थोड़ी सी तब्दीली की है कि हाउस जॉब और किसी भी किस्म की जो है वो इंटर्नशिप या हाउस जॉब या ट्रेनिंग नहीं करने दी जाएगी। किसी भी फॉरेनर मेडिकल ग्रेजुएट से पहले वो अपना इम्तिहान पास करेगा, इम्तिहान पास करने के बाद उसको जो है लाइसेंस जारी किया जाएगा। पहले प्रैक्टिस ये थी कि उसको लाइसेंस 1 साल के लिए जारी किया जाता था, 1 साल के अंदर वो हाउस जॉब भी कर सकता था और अपना एनआरई इम्तिहान भी पास कर लेता था। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? भैया साहब देखिए, ये पीएमडीसी की बड़ी एक बैड एडमिनिस्ट्रेशन है, बुरी एडमिनिस्ट्रेशन है। ये बच्चे जाने, इनका बात जाने का भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। अगर ये बाहर जो इतने एडमिशन भेजते हैं, यहाँ पर सीटें बढ़ा लें, शाम की इवनिंग क्लासेस शुरू करते हैं। अगर बाहर भेज रहे हैं और बगैर कंट्रोल के जा रहे हैं तो वापस आके ये तो मसाइल बनेंगे इसके लिए। ये सिर्फ बैड एडमिनिस्ट्रेशन है पीएमडीसी। तो आप समझते हैं ये मुनासिब फैसला नहीं है? मुनासिब फैसला नहीं है ये। देखें आप, एक बंदे को आपने सड़क के ऊपर ट्रैफिक डाल दी है तो ट्रैफिक यहाँ तो पीछे जाने ना दे। अच्छा, आपका सवाल ये है कि या तो इनको पाकिस्तान से ना जाने दिया जाए, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया हो और इनका भी कोई ऐसा टेस्ट रखा जाए कि वो पास करके फिर वहां पर जाएं, या जब ये चले जाते हैं तो फिर इनके ऊपर जो कानून नाफिज है वो आखिर तक रहेगा जब ये डॉक्टर बन जाते हैं और फिर इम्तिहान पास कर लेते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं, उनका आर्जी लाइसेंस उनको जारी करना था, लेकिन अब वो तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं और कल से ये फैसला आया कि अब आप उनकी तमाम यूनिवर्सिटियों की जो एफिलेशन वो भी ख़त्म कर दी गई है, दोबारा उनकी एफिलेशन होगी, दोबारा उनकी जो है वो इंस्पेक्शन होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं, कई तो पढ़ रहे हैं, कई डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन उनको आर्जी लाइसेंस जारी नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा है कि जी अब आप जो है वो पहले ये एनआरई इम्तिहान पास करें। ये सब आप ठीक कह रहे हैं। देखें, अब ये जो कल्प्रिट तो इसकी कानून साजी है ना पीएमडीसी की, ये पीएमडीसी का कानून साजी गलत है। पहले उनको पूछा जाए ये कि आप क्या का असूल क्या है आपका। तो स्टेक होल्डर को साथ तो नहीं बिठाते ये और अपना फैसला बना के और फैसला करके ये नाफिज कर देते हैं। डिक्टेटोरियल सिस्टम है सर, डिक्टेटोरियल सिस्टम है पीएमडीसी का। तो ये तो एक जो जिसे कहते हैं कि मेडिकल एजुकेशन की बर्बादी के कराने बचाने वाली बात है। लेकिन रफाकत गुज्जर साहब, डॉक्टर शाद मलिक साहब पीएमए लाहौर के सदर हैं और आपको जो है वो एक बड़ी इनकी जानब से वाईडी तो खामोश बैठी हुई ना। नहीं, बिल्कुल आप किसी बात पर सवाल आपसे करें तो आप जो है नंबर बंद कर देते हैं, प्रोग्राम में नहीं आते। पीएमए का ये है कि वो मुसलसल हर दौरे हुकूमत में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है और आवाज भी उठाती है। सर पीएमए भी हमारी है, वाईडीए भी हमारी है। पीएमए डॉक्टर शाहिद साहब हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर। तो कल अस्पतालों के अंदर अद्वियात नहीं, आप वादा करके जाएं, कल कौन कौन आएगा प्रोग्राम? सर आप मुझे बताएं किस वाईडीए के लीडरान को आप बुलाना चाहते हैं? हमारे पैटर्न चीफ से लेके चेयरमैन, प्रेसिडेंट वाईडीए पंजाब से लेके इवन हमारे इस वक्त आपको पता है कि ऐसे सैकड़ों डॉक्टर जिन्होंने बैरून मुल्क में जाकर किसी कॉन्फ्रेंस में जाना था, उनकी एक्स पाकिस्तान लीव नहीं दी जा रही सर, वो जबकि उनका हक है, मुस्तरद कर दी गई है। तो आप इसके ऊपर आवाज किसने उठानी है? सर वो वाईडीए पंजाब उठाएगी, वो हमारे लीडरान उनका मौकफ देंगे। वो आके कब देंगे? वो कल इंशाल्लाह आपके शो रखे हैं, वो कल आएंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं आपके शो में वो कल आएंगे। आप बताएं किसको बुलाना है? अस्पतालों के अंदर डॉक्टर, इधर मेरी बात सुनिए, अस्पतालों के अंदर डॉक्टर, अस्पतालों के अंदर पता है डॉक्टर क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने खुद देखा है, मेरा एक मरीज था, मैं गया था इमरजेंसी में। ये ऐसे करते हैं, ये देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इतनी पर्ची के ऊपर दवाई लिखते हैं, ना स्टैंप लगाते हैं ना बताते हैं और मजबूरी बताते हैं कि जी हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। दवाई कहाँ से लेकर आनी? बाहर से। मैं किसी अस्पताल का नाम नहीं ले रहा। तो सारे ये देखें, हमने तो इस पे वाज़ेह मौक़िफ़ दिया, हमारी वाज़ेह पॉलिसी, कब आप हमारी डॉक्टर्स और पेशेंट के लिए वाज़ेह पॉलिसी। आप सिर्फ और सिर्फ जो आपकी टर्मिनेशन हुई है, जो आपको टर्मिनेट किया गया है, वाईडीए पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुलेआम सड़कों पे नजर आई है, उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए नजर आई है, उनके हकूक के लिए लड़ती हुई नजर आई है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी वाईडीए पंजाब नहीं झुकी। मैं वापस आता हूँ। चलो, अब ये मुझे सिर्फ आप मुझे इसका लाहे अमल बता दें, फैसला हो चुका है, इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? अब आपका लाहे अमल क्या है? हमारा जो लाए अमल है बड़ा वाज़ेह है। पहले हम डॉक्टर रिजवान ताज साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है पीएमडीसी के, उनसे और हमारी तर्जुमान है हिना कियानी साहबा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो आपने रूल नया इंप्लीमेंट किया है, काइंडली इसको प्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट करें, रेट्रोस्पेक्टिवली इसको इंप्लीमेंट ना किया जाए। और उसके बाद मैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इंस्पेक्शन है यूनिवर्सिटीज़ की, ये एज सुन एज पॉसिबल करें, क्योंकि बच्चों में एक बड़ा स्ट्रेस और डिप्रेशन का माहौल पाया जा रहा है। एग्जाम एज सुन एज पॉसिबल लिया जाए और जो नवंबर का एग्जाम है इसको बिल्कुल भी डिले ना किया जाए, इसको एग्जाम लिया जाए। और उसके साथ साथ मैं अपने तमाम उन स्टूडेंट्स को जो परेशानी का शिकार हैं उनसे कहना चाहता
चाहता हूं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इंशाअल्लाह वाईडीए भी आपके साथ खड़ी है, आपकी तमाम लीडरशिप आपके साथ खड़ी है। इससे पहले भी आपसे कई जाली लीडरान आपसे वादा करेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल भी उनकी बातों में ना आए। अपनी मेहनत करें, अपने एग्जाम के फोकस करें, अपने एग्जाम की तैयारी करें। हमारे सीनियर लीडरान ने पहले भी बच्चों को प्रोविजनल लाइसेंस लेके दिए हैं, डॉक्टर ज़ीशान नूर मलिक साहब ने, डॉक्टर अनवार साहब ने, वो सड़कों पे 2021 में डॉक्टर ज़ीशान साहब गिरफ्तार भी हुए। 2023 में नासिर भट्ट साहब गवाह हैं। मैं पीएमडीसी के सामने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट करता रहा, और हम अरेस्ट भी हुए। हम कल भी नहीं भागे थे, अब भी नहीं भागेंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त, हर जगह, हर जगह पे, हर फोरम के लिए तैयार खड़े। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाद मलिक साहब, एक बड़ा मसला इस वक्त सरकारी अस्पतालों में है कि डॉक्टरों में खौफ पाया जा रहा है, वो कोई दवाई लिख कर नहीं देते। दवाई अस्पतालों में पंजाब हुकूमत दावा करती, महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ दावा करता है कि दवाई मौजूद है, लेकिन बहुत सारी अद्वियात मौजूद नहीं है। किसी एक अस्पताल का नाम नहीं लेता, सारे अस्पतालों में ऐसी ही सूरत हाल है, डॉक्टर दवाई लिख कर नहीं देते। खौफ इतना पैदा हो चुका है, नुकसान मरीज का है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हेलो जी जी बताइएगा। जी हाँ साहब, मैं जरा ट्रैफिक ऐसा दसो जी। सवाल मेरा ये है कि इस वक्त अस्पतालों के अंदर अद्वियात का फुकदान है, स्टॉक नहीं है, डॉक्टर खौफजदा है, वो दवाई लिख कर नहीं देते। पहले लिख कर देते थे, अस्पताल से बाहर खरीद ली जाती थी। अब मरीज बेचारा परेशान है, ना अस्पताल के अंदर से मिलती है दवाई और ना बाहर कोई लिख कर देता है। मुझे समझ आ गया। देखें, ये इस वक्त महकमा सेहत के जो ऑर्डर है ना, वो इस तरह है कि जिस तरह ना सर ना पैर। अब देखें, मरीज अगर आ गया शॉक का या स्ट्रोक का, दवाई अस्पताल के अंदर है नहीं, मरीज को एमरजेंसी ट्रीटमेंट देना है, तो कोई ना कोई दवाई तो लिख के देगा ना बाहर। अगर वो दवाई बिल्कुल ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है जी, ये सारी सूरत हाल है। अद्वियात की आप बात कर रहे हैं, अद्वियात देखें, हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत बारहा कह चुकी है कि वो अद्वियात हॉस्पिटल में पहुंचा रहे हैं। ये हॉस्पिटल्स में बैठे कुछ ऐसे अनासर्स हैं जो वज़ीर आला पंजाब तो कह चुकी हैं कि पता नहीं, अब आप यहाँ पे तर्जमान बन गए पंजाब। नहीं बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप वाईडीए मरीजों की बात करने की बजाय मरीजों की बात करने की बजाय आप वाईडीए पंजाब जो अब तर्जमानी करेगी पंजाब। नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम हर उस अच्छे इकदाम का सराहेंगे, हर उस अच्छे इकदाम को कहेंगे। लीव के ऊपर आज से 9 जिलों में एंजियोग्राफी शुरू की जा रही है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का पूरा हॉस्टल खाली करवा दिया गया है। सर बिल्कुल, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कौन बात करने के लिए तैयार? पीआईसी से तो कोई बात नहीं कर रहा। चलो आप कर दें, हमारे प्रेसिडेंट वहां पे मौजूद हैं, डॉक्टर सलाम साहब, वो कल भी आपके शो में हाजिर होंगे। जब आप बुलाएंगे वो आएंगे, आप बुलाएंगे तो वो आएंगे ना मियां साहब। आप ख्वाब में कॉल करते हैं, आप प्रोग्राम रख लिया, कल इसी के ऊपर प्रोग्राम होगा, अद्वियात के ऊपर प्रोग्राम होगा, पीआईसी के हवाले से प्रोग्राम होगा, कल आना है आपने प्रोग्राम में। किसी टर्मिनेशन से डरे हैं, किसी चीज से नहीं भाग रहे हमारे लीडर। चलो बारन वादा हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रफाकत गुज्जर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर शाद मलिक साहब और नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, सूरत हाल यही है कि ये फैसला अब किया जा चुका है, लेकिन इस फैसले की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। बेहतर ये बात होती है अगर स्टेक होल्डर को भी साथ बैठाया जाता, लेकिन यहाँ पर तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ऐसा जो है वो काम ही होता है कि स्टेक होल्डर्स की बात सुन ली जाए। लेकिन आप देखते हैं कि फॉरेनर मेडिकल ग्रेजुएट्स की जो तंजीम है, उन्होंने जो इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो एक एहतजाजी लाएअमल दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि कम से कम वो स्टूडेंट जो डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जो करीब हैं, उनके लिए तो ऐसा फैसला ना किया जाए। जो अब जाकर एडमिशन लेंगे उनके लिए ये फैसला कर लिया जाए। ताहम PMDC ने फैसला कर दिया है। अब देखते हैं क्या बनता है। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।